ये मतलब राजनीतिक सवाल भी बन गया है क्या कि डबल इंजन सरकार है। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, फर्ज कीजिए वहां किसी विपक्षी पार्टी की सरकार होती तो अब तक तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया होता। पश्चिम बंगाल को लेकर बड़े बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री वो कहते रहते हैं लगाइए प्रेसिडेंट रूल, लगाइए प्रेसिडेंट रूल। वहां ये सब हो रहा है 46 दिन से। तो जो यशोवर्धन आजाद कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए, क्या उस तरफ अब आपको बात जाती दिख रही है? यही रास्ता है पहले अगर नॉर्मलसी वहां बहाल करनी है? देखिए चौधरी साहब, ऐसा है, ये मामला जो है हाथ से बाहर चला गया है और अब सिर्फ प्रेसिडेंट्स रूल नहीं, अब और भी बहुत सख्त कार्रवाई करना जरूरी है। ये जो कुलकर्णी साहब कह रहे थे, सही कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा जो नैर्कोटिक्स ट्रेड है बर्मा से, जिसका शुरू होता है गोल्डन ट्रायंगल से, तो ये इसमें बहुत सारे मणिपुर के लोग भी इन्वॉल्व हैं और वो कोई जाति के साथ जुड़े नहीं। कुकी भी हैं, मेथी भी हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इसमें पैसा कमा रहे हैं। फौज के भी 2-4 लोग इससे पहले पकड़ा जा चुके हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल अजय चौधरी पूरा जिप्सी भरकर ड्रग्स लेके इधर उधर कर रहे थे, पीआर के चार्ज में थे, पकड़े गए। 88 में मेजर बलबीर सिंह सांगा। तो मैं बहुत ज्यादा इतिहास तो दोहराना नहीं चाहता हूं, मैं 3 चीज यहां कहूंगा, थोड़ा जानकारी आपके ऑडियंस के लिए। बर्मा के जो 3 मेजर ग्रुप्स हैं जो ये नशीले पदार्थ के तस्करी के साथ जुड़े हुए हैं, उनका 14 फैक्ट्री है बर्मा मणिपुर बॉर्डर में, 14 प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज। और ये लोग आज के तारीख में, आज से करीब 2 साल पहले जब म्यांमार में कू हुआ और वहां मारकाट शुरू हो गया, तरह तरह के भूमिगत संगठनों के साथ म्यांमार की फौज की भिड़न होने लगी, तो उस वक्त से म्यांमार के जो ड्रग लॉर्ड्स हैं उनको एक नया प्रॉब्लम पेश होने लगा कि वहां जो पॉपी कल्टीवेशन होता था वो फील्ड से पॉपी लाकर फील्ड प्रोसेसिंग करके ड्रग बनाना ये नामुमकिन साबित होने लगा। उस वक्त गए 2 साल, आज से 1.5-2 साल पहले से ये मणिपुर में आने लगे ये बर्मा के ड्रग लॉर्ड, और यहां वो लोग पैसा देने लगे किसानों को जो जनजातीय हैं बट दूसरे जगह भी हैं लोग, कि साहब आप लोग पॉपी कल्टीवेशन कीजिए। ये चावल वाल से, खास तौर से पहाड़ियों में वेट राइस कल्टीवेशन नहीं होता है, तो वहां दूसरा कल्टीवेशन हो सकता है, जैसे त्रिपुरा में रबर है, स्पाइसेस है, बट ये सब मणिपुर में हुआ नहीं। क्रॉप सब्स्टिट्यूशन का जो प्रोग्राम था मणिपुर में वो कभी टेक ऑफ ही नहीं किया, क्योंकि आधा से ज्यादा लोग मंत्री हो, किसानों का समस्या नहीं जानते हैं, कृषि किस तरह से होता है नहीं जानते, कहाँ क्या प्रोडक्ट होगा। तो इसमें अब ऐसा हो गया है कि ये पॉपी कल्टीवेशन को बढ़ावा देने के लिए बर्मा के ड्रग लॉर्ड, उनके जो स्थानीय चेले चपेटे हैं, उनको लेकर ये काम उन्होंने शुरू किया। जब ये केंद्रीय सरकार के नजर में आया तो 100 करोड़ का एक बजट क्रॉप सब्स्टिट्यूशन के लिए बीरेन्द्र सिंह सरकार को दिया गया, और वीरेन्द्र सिंह सरकार को बताया गया कि आप ये पॉपी कल्टीवेशन के खिलाफ कदम उठाएं। ये कदम जब उठाने के लिए ये आगे बढ़े तो तुरंत दोनों तरफ से ये गड़बड़ शुरू किया गया है। हम कहेंगे ये करवाया गया है। जनरल कुलकर्णी इज राइट, वेस्टेड इंटरेस्ट सब तरह हैं, आजाद साहब भी जानते हैं। मणिपुर में छोटा सा राज्य है, यहां पॉलिटिशियन के पास पैसा जो आता है, एक बहुत बड़ा पैसा का हिस्सा ड्रग लॉर्ड्स देते हैं कि साहब नहीं, ये आप पॉइंट आपने चुनाव के लिए पैसा अच्छी दे तरीके से, हमें छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। सुबीर दा, आपने ये पॉइंट अच्छी तरह से एस्टैब्लिश कर दिया। मेरा सवाल ये है कि क्या देश सरकार मूक दर्शक बनी रहेगी, हाथ पर हाथ धरी बैठी रहेगी? नहीं, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। सरकार तो इसीलिए बनाया जाता है, और सरकार को हम टैक्स क्यों देते हैं कि इस तरह का हालात पैदा हो तो वहां कोई ठोस कदम उठाया जाए। अब ये करीब 1.5 महीना हो रहा है, रोज कोई ना कोई गड़बड़, अब मंत्रियों के घर पे हमला हो रहा है। तो यहां एक चीज साफ है, मैं आजाद साहब के साथ और दूसरे जो हमारे मेहमान हैं इस प्रोग्राम में और फौज के लोग हैं, हम इस बात में अब क्लियर हो चुके हैं कि यहां 2 चीज करना जरूरी है।
भाजपा का नेतृत्व बदल जरूरी है। क्यों? इससे बहुत कम एलिगेशंस था। विप्लव देव को आपने त्रिपुरा में हटा दिया चीफ मिनिस्टरशिप से, तो यहां क्यों नहीं होगा? यहां तो गवर्नमेंट का फेलियर हो चुका है। राजनीति हावी हो जाती का है कहना क्या? था स्टेट हैज विदर्ड अवे, वो स्टेट। सुबीर भाई, यहाँ यही राजनीति नहीं, यहाँ कि भाई 9 महीने बाद, सुनिए ना सर प्लीज, 9 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी की एक सरकार को हटाकर वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तो दिस इज फॉर द ऑपोजिशन। इसीलिए लॉन्ग रोप दी जा रही है और हिंसा काबू करने में फिर दिक्कत आ जाती है। अब साहब, ये लॉन्ग रोप का जो आप जिक्र कर रहे हैं ना, ये लॉन्ग रोप आपके गले में फांसी का फंदा बनकर आ सकता है। और ये अगर लोग नहीं समझ रहे हैं दिल्ली में, तो वो मूर्ख के स्वर्ग में रह रहे हैं। यहां पर 2 चीज अब बहुत जरूरी है। प्रेसिडेंट्स रूल जरूरी है। दूसरा चीज, जो फोर्सेस है, सेंट्रल फोर्सेस, उनको क्लियर पावर्स देना जरूरी है। क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? आजाद साहब खुफिया विभाग में रहे हैं, उनको पता होगा, जब तक उसको इंटेलिजेंस सपोर्ट नहीं मिलेगा। अब पुलिस वालों के हाथ से 4000 राइफल बाहर गया। पुलिस वालों को अच्छी तरह से पता है कि किसको उन्होंने राइफल दिया। हाँ, अब वो अगर वो छीनी भी नहीं गई, वो